वसुंधरा राजे के लिए उनके पक्ष में क्या बात जाती है कि वो राज्य के ज्यादातर विधायक उनके साथ है, लेकिन उनके खिलाफ ये बात गई कि शक्ति प्रदर्शन उन्होंने किया, शीर्ष नेतृत्व को उन्होंने चैलेंज किया। उनके पक्ष में ये बात गई कि जबरदस्त लोकप्रियता उनकी है, जमीनी नेता है, लेकिन उनके खिलाफ ये बात कि लोकतंत्र में राज परिवार वाले तेवर उनके अभी भी बरकरार हैं। पक्ष में उनके ये बात है कि राजे के कद का स्थानीय नेता नहीं है राजस्थान में, लेकिन उनके खिलाफ ये बात कि बीजेपी ने चेहरा उन्हें घोषित नहीं किया, उनके बिना चुनाव लड़ा। उनके पक्ष में यह बात कि 2 बार प्रदेश की कमान उन्होंने संभाली है, लेकिन उनके खिलाफ यह बात कि आला कमान को साधकर वो नहीं चलती हैं। उनके पक्ष में यह भी कि सरकार चलाने का उन्हें लंबा अनुभव है, लेकिन उनके खिलाफ यह भी कि कभी सरकार रिपीट वो नहीं करा पाई, यानी बीजेपी की 2 सक्सेसिव गवर्नमेंट्स नहीं आई। पक्ष में यह कि सख्त प्रशासक, मजबूत नेता है, लेकिन उनके खिलाफ यह कि वो खुद पावर सेंटर बनकर रहती हैं और इसीलिए उनके नाम को लेकर बहुत चर्चाएं हैं। थोड़ी देर में मुलाकात है, सीएम बनी तो गुटबाजी नहीं होगी, ये बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जानता है, लेकिन उनके खिलाफ ये कि पार्टी के दिग्गज नेताओं से हमेशा टकराव रहा है। और इसीलिए मैं सबसे पहले अभिषेक जी आपके पास आ रही हूं, ये जरूर बताइए हमारे दर्शकों को, वसुंधरा राजे जो कि इस वक्त दिल्ली में है, थोड़ी देर बाद जेपी नड्डा से मिलने वाली है, उनके नाम को लेकर और उनके राजस्थान की सत्ता को सौंपने को लेकर क्या चर्चाएं आपको लग रहा रही? देखिए, चर्चा उनके नाम की रहेंगी क्योंकि वो कद्दावर नेता हैं राजस्थान की और भारतीय जनता पार्टी की, पुरानी नेता हैं, नेत्री हैं। पर एक बात समझिए, बीजेपी का एक पूरा आप मोदी शाह के जो कार्यकाल रहा है, समय रहा है दिल्ली में, उसका एक पैटर्न देखिए। तो हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर हैं, जाट नहीं है फिर भी वो बने। महाराष्ट्र में सोचते थे नितिन गडकरी बड़े नेता हैं, पर देवेंद्र फडणवीस आ गए। हमने देखा किस तरह से उत्तर प्रदेश में और योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी। तो नए चेहरों के साथ एक ट्रांजिशन जो बीजेपी ने एक शुरू किया है, नई लीडरशिप का, नेक्स्ट जनरेशन का, मैं समझता हूँ ये एक ऐसा मौका है। सिर्फ राजस्थान में नहीं सुचरिता, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी एक आप देख सकते हैं, जैसे वो पुराना एक सूर्य बल्ब का ऐड आता था, सारे घर के बदल डालेंगे। मुझे लगता है वो प्रक्रिया शायद इस बार आपको लग रहा है सारे बदलेंगे, तीनों के तीनों नाम बदले जाएंगे इस बार? बिल्कुल, अगर करना है तो ये मौका है, तीनों को आप बदल सकते हैं। हाँ, अब आपने ये बात बोली है, एक बार मैं बड़ी खबर बता दूं, कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान आया है। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि रविवार तक खत्म हो जाएगा सारा मुख्यमंत्री को लेकर जो भी सस्पेंस है, जो भी अटकलें हैं, रविवार को खत्म हो जाएंगी। यानी कि या तो ये है कि नाम, जिनके नाम ऐलान होने हैं उन तक खबर पहुंचा दी गई है। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं रविवार तक, यानी संडे फिनाले का दिन होने वाला है, संडे नाम तय हो जाएंगे और शायद उनका ऐलान भी हो जाएगा, ऐसी खबरें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी के मन में इस वक्त क्या चल रहा है। वो मिशन 65 देख रहे हैं अभिषेक जी, यानी कि 65 जो लोकसभा सीटों इन 3 राज्यों से आती हैं, उनको कौन विजयी बना सकता है?